मुल्क में नए इंतजामी यूनिट बनाने की तजवीज़ पर संजीदगी से मुशावरत शुरू हो गई। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक कराची और गवादर को विफाक के कंट्रोल में लाने पर गौर। पंजाब को 3, खैबर पख्तूनख्वा को 2 हिस्सों में तकसीम करने की तजावीज़। नए सूबों ने इंतजामी यूनिट बनाने के अलावा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मज़ीद मजबूत और बाइख्तियार बनाने की तजवीज़ भी मेज़ पर। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तजावीज़ अभी इब्तदाई मराहिल में हैं। सियासी जमातों को राज़ी करना टास्क इंतहाई मुश्किल होगा। गुज़श्ता दिनों वफाकी वज़ीर दाखिला के नए यूनिट्स की बात करने पर बाज़ सियासी जमातों ने मुखालफत और बाज़ ने तजवीज़ की हिमायत की। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी से मुताल्लिक़ नून लीग के क़ायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मरी में अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत दीगर सीनियर लीगी रहनुमाओं की शिरकत। सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर समेत तमाम कामयाब MLA मरी इजलास में मौजूद। नवाज शरीफ की क़यादत में कश्मीर हुकूमत साजी और वज़ीर आज़म से मुताल्लिक़ अहम फैसले मुतवक्के। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का यौम आज़ादी के मौके पर पाक फौज के साबिक़ फौजी अफसरान और जवानों के एजाज़ में इस्तक़बाल किया। मुल्क के दिफा में साबिक़ फौजियों की शराकत और खिदमत को खराज तहसीन पेश किया गया। फील्ड मार्शल ने साबिक़ फौजियों की रहनुमाई और तजर्बा पाक फौज का कीमती इदारा जाती असासा करार दिया। कहा, पेचीदा और बदलते सिक्योरिटी माहौल में साबिक़ फौजियों का तजर्बा इंतहाई अहम है। साबिक़ फौजी ने पाक फौज की क़यादत पर अपने एतमाद का इजहार किया। उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसल्लह अफवाज की हिमायत का वादा। कौमी इत्तेहाद, अमन, इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करने का आज़्म। साबिक़ फौजियों के मुताबिक यौम आज़ादी पर पाक फौज और साबिक़ फौजियों में एतमाद और यकजहती मज़ीद मजबूत हुई। भारत की यौम आज़ादी पर आज मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह मनाया जा रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब दुनिया भर में भारतीय कब्जे के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। मकबूजा वादी को मुकम्मल तौर पर फौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया। भारतीय यौम आज़ादी की नाम निहाद मरकजी तकरीब के बाइस श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम के गिर्द कई हिस्सार पर मुश्तमिल सिक्योरिटी तैनात, गाड़ियों, मुसाफिरों और राहगीरों की सख्त तलाशी। इंडोनेशिया के साहिल के करीब 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला। सुबह 4:58 पर आने वाले ज़लज़ले की गहराई 35 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले से कई इमारतें मुनहदिम हो गईं। इब्तदाई तौर पर 20 अफराद की हलाकत की तस्दीक। स्पेनिश जनूबी शहर गनारा में 5.2 शिद्दत का ज़लज़ला। शहरियों में खौफ व हिरास, शहरी सड़कों पर निकल आए। अमरीका के साथ मुज़ाकरा दोबारा शुरू करने से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का 2 टोक पैगाम। अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह किया कि सालिस ममालिक पाकिस्तान और कतर ईरान के साथ पैगामात का तबादला कर रहे हैं, जिसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमरीकी सदर का जल्द बनाए हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने का ऐलान। फॉक्स न्यूज़ से बातचीत में कहा कि तेहरान को जंग ख़त्म करने पर मजबूर करने के लिए सख्त मुआशी दबाव डालने की तैयारी कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के बनाए हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने का बयान मजाक करार दिया। व्हाइट हाउस अहदेदार के मुताबिक ट्रंप की आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर मुशीरान से कोई बात नहीं हुई। आबनाए हुर्मुज़ को खोलने या बंद करने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास होगा। अमेरिका की धमकियों या ताकत के मुजाहरे से खौफज़दा नहीं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीबाबादी का सदर डोनाल्ड ट्रंप के आबनाए हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने के बयान पर रद्द अमल। भारत का पाकिस्तान को तन्हा करने का मंसूबा नाकाम। अमरीकी तजियाकार डैनियल मार्की ने पाक, सऊदिया और तुर्की दिफाई मुआहिदा इस्लामाबाद के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दिया और वाज़ेह किया कि पाकिस्तान को मशरिक़ वुस्ता से दूर रखने की मोदी सरकार की कोशिशें नाकाम हो गईं। मुआहिदे से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत, मुआशी मजबूती और इलाक़ाई असर रसूख बढ़ेगा। मुअस्सर सिफारतकारी से इस्लामाबाद दोबारा इलाक़ाई ताकत का मरकज़ बन गया। नौजवान ताजिर
میر رضا قتل کیس میں بزنس پارٹنر محمد احمد کی عبوری ضمانت میں 24 اگست تک توسیع. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرقی کراچی کو ملزم کو تحقیقات میں تعاون کی ہدایت. عدالت نے ملزم کو ہراس نہ کرنے سے روک دیا. لاہور کے علاقے ہربنس پورہ میں تیز رفتار کار بے قابو ہو کر درخت سے ٹکرا گئی. حادثے میں 3 کار سوار اور 2 راہگیر جاں بحق. ایک بچے کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا. زیارت میں فائرنگ سے جاں بحق 2 نوجوان احسان اللہ اور محمد یونس کو آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک کر دیا گیا. نماز جنازہ میں قبائلی عمائدین اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد کی شرکت. فائرنگ کے واقعے میں 2 نوجوان زخمی. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے 2 حلقوں کے 23 پولنگ اسٹیشنز پر ری پولنگ. ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق ایل اے 15 کے 9 اور ایل کے 16 کے 14 پولنگ اسٹیشنز پر ووٹنگ کا عمل جاری. سیکیورٹی کے سخت انتظامات. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی رات گئے اسلام آباد کے ڈی چوک پر آمد. سٹی پریڈ کے شاندار انعقاد پر انتظامیہ، پولیس اور ایف سی افسران اور اہلکاروں سے اظہار تشکر. شہریوں نے قومی جذبے کے ساتھ شرکت کی اور مثالی نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا. محسن نقوی کی گفتگو. مودی سرکار کی یک طرفہ اور ناکام پالیسیز نے منی پور کو آگ میں جھونک دیا. نسلی فسادات شدت اختیار کر گئے. بھارتی جریدہ دکن کرونیکل نئے فسادات کی تفصیلات سامنے لے آیا. ضلع کانگ پوکپی میں مسلح حملہ آوروں نے ناگا گاؤں پر حملہ کر کے متعدد مکانات کو آگ لگا دی. بنائے ہرمز میں ٹینکرز پر حملوں کی اطلاعات اور امن معاہدے پر پیش رفت نہ ہونے کے باعث خام تیل کی قیمتوں میں $1 سے زائد کا اضافہ. برینٹ خام تیل 88.52 اور امریکن ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ خام تیل $82.4 فی بیرل کا ہو گیا. اور آسٹریلیا بنگلہ دیش کے درمیان ڈارون ٹیسٹ دلچسپ مرحلے میں داخل. پہلی اننگ میں 228 رنز کے خسارے میں جانے کے بعد دوسری اننگ میں آسٹریلیا کے 3 وکٹس گر گئیں. بنگلہ دیش کو ابھی 70 رن سے زیادہ کی برتری. آسٹریلیا نے پہلی اننگ میں 198 جبکہ بنگلہ دیش نے 426 رنز بنائے. ملک میں نئے انتظامی یونٹ بنانے کی تجویز پر سنجیدگی سے مشاورت شروع ہو گئی. ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق کراچی اور گوادر کو وفاق کے کنٹرول میں لانے پر غور. پنجاب کو 3، خیبر پختونخوا کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی تجاویز. نئے صوبوں اور انتظامی یونٹس بنانے کے علاوہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مزید مضبوط اور با اختیار بنانے کی تجویز بھی میز پر. حکومتی ذرائع کے مطابق تجاویز ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں. سیاسی جماعتوں کو راضی کرنا ٹاسک انتہائی مشکل ہوگا. گزشتہ دنوں وفاقی وزیر داخلہ کے نئے یونٹس کی بات کی کرنے پر بعض سیاسی جماعتوں نے مخالفت اور بعض نے تجویز کی حمایت کی. آزاد کشمیر میں حکومت سازی سے متعلق نون لیگ کے قائد نواز شریف کی زیر صدارت مری میں اہم بیٹھک. وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سمیت دیگر سینئر لیگی رہنماؤں کی شرکت. صدر نون لیگ آزاد کشمیر سمیت تمام کامیاب MLA مری اجلاس میں موجود. نواز شریف کی قیادت میں کشمیر حکومت سازی اور وزیر اعظم سے متعلق اہم فیصلے متوقع. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا یوم آزادی کے موقع پر پاک فوج کے سابق فوجی افسران اور جوانوں کے اعزاز میں استقبال کیا. ملک کے دفاع میں سابق فوجیوں کی شراکت اور خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا. فیلڈ مارشل نے سابق فوجیوں کی رہنمائی اور تجربہ پاک فوج کا قیمتی ادارہ جاتی اثاثہ قرار دیا. کہا پیچیدہ اور بدلتے سیکیورٹی ماحول میں سابق فوجیوں کا تجربہ انتہائی اہم ہے. سابق فوجی نے پاک فوج کی قیادت پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا. ابھرتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مسلح افواج کی حمایت کا وعدہ. قومی اتحاد، امن، استحکام کے لیے
अपना किरदार अदा करने का आज़्म। साबिक़ फ़ौजियों के मुताबिक यौम आज़ादी पर पाक फ़ौज और साबिक़ फ़ौजियों में एतमाद और यकजहती मज़ीद मजबूत हुई। भारत की यौम आज़ादी पर आज मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह मनाया जा रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब दुनिया भर में भारतीय कब्जे के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। मकबूजा वादी को मुकम्मल तौर पर फौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया। भारतीय यौम आज़ादी की नाम निहाद मरकजी तकरीब के बाइस श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम के गिर्द कई हिस्सार पर मुश्तमिल सिक्योरिटी तैनात, गाड़ियों, मुसाफिरों और राहगीरों की सख्त तलाशी। इंडोनेशिया के साहिल के करीब 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला। सुबह 4:58 पर आने वाले ज़लज़ले की गहराई 35 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले से कई इमारतें मुनहदम हो गईं। इब्तदाई तौर पर 20 अफराद की हलाकत की तस्दीक। स्पेनिश जनूबी शहर गनारा में 5.2 शिद्दत का ज़लज़ला। शहरियों में खौफ व हिरास, शहरी सड़कों पर निकल आए। अमरीका के साथ मुज़ाकरा दोबारा शुरू करने से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दो टोक पैगाम। अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह किया कि सालिस ममालिक पाकिस्तान और कतर ईरान के साथ पैगामात का तबादला कर रहे हैं, जिसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमरीकी सदर का जल्द बनाए हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने का ऐलान। फॉक्स न्यूज़ से बातचीत में कहा कि तेहरान को जंग ख़त्म करने पर मजबूर करने के लिए सख्त मुआशी दबाव डालने की तैयारी कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के बनाए हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने का बयान मजाक करार दिया। व्हाइट हाउस अहदेदार के मुताबिक ट्रंप की बनाए हुर्मुज़ के मामले पर मुशीरान से कोई बात नहीं हुई। बनाए हुर्मुज़ को खोलने या बंद करने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास होगा। अमेरिका की धमकियों या ताकत के मुजाहरे से खौफजदा नहीं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का सदर डोनाल्ड ट्रंप के बनाए हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने के बयान पर रद्द अमल। भारत का पाकिस्तान को तन्हा करने का मंसूबा नाकाम। अमरीकी तजियाकार डैनियल मार्की ने पाक, सऊदीया और तुर्की दिफाई माहिदा इस्लामाबाद के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दिया और वाज़ेह किया कि पाकिस्तान को मशरिक़ वुस्ता से दूर रखने की मोदी सरकार की कोशिशें नाकाम हो गईं। माहिदे से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत, मुआशी मजबूती और इलाकाई असर रसूख बढ़ेगा। मुअस्सर सिफारतकारी से इस्लामाबाद दोबारा इलाकाई ताकत का मरकज़ बन गया। नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस में बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की अबूदी जमानत में 24 अगस्त तक तौसी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की कराची को मुल्जिम को तहकीकात में ताउन की हिदायत। अदालत ने मुल्जिम को हिरास न करने से रोक दिया। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। हादसे में 3 कार सवार और 2 राहगीर जाँ बहक, एक बच्चे को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़ियारत में फायरिंग से जाँ बहक 2 नौजवान एहसानुल्लाह और मोहम्मद यूनुस को आहू और सिस्कियों में सिपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में कबायली इमायदीन और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद की शिरकत। फायरिंग के वाक़े में 2 नौजवान जख्मी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग। तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक LA 15 के 9 और LK 16 के 14 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का अमल जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रात गई इस्लामाबाद के डी चौक पर आमद। सिटी परेड के शानदार इनेकाद पर इंतजामिया, पुलिस और FC अफसरान और एहलकारों से इजहार तशक्कुर। शहरियों ने कौमी जज्बे के साथ शिरकत की और मिसाली नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा किया। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। मोदी सरकार की एकतरफा और नाकाम पॉलिसीज ने मणिपुर को आग में झोंक दिया। नस्ली फसादात शिद्दत इख्तियार कर गए। भारतीय जरीदा दक्कन क्रॉनिकल नए फसादात की तफसीलात सामने ले आया। जिला कांगपोकपी में मुसल्लह हमला आवरों ने नागा गांव पर हमला करके मुताद्दिद मकानात को आग लगा दी।
बनाए हॉर्मुज़ में टैंकर्स पर हमलों की इत्तलात और अमन मुआहदे पर पेशरफ्त न होने के बायस खाम तेल की कीमतों में $1 से ज़ायद का इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 88.52 और अमेरिकन वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल $82.4 फी बैरल का हो गया। और ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश के दरमियान डार्विन टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। पहली इनिंग में 228 रन के खसारे में जाने के बाद दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट्स गिर गईं। बांग्लादेश को अभी 70 रन से ज्यादा की बढ़तरी। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में 198 जबकि बांग्लादेश ने 426 रन बनाए।